वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी यूनिवर्स। तो आज हम लोग 9 चैप्टर जो कि बायोमोलिक्यूल है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम्स? ए होलो एंजाइम, ओपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम, ओपो एंजाइम प्लस होलो एंजाइम कोएंजाइम प्लस कोफैक्टर, ओपो एंजाइम होलो एंजाइम कोएंजाइम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट का ए ऑप्शन, जो कि हमारा हो जाएगा होलो एंजाइम, ओपन एंजाइम प्लस कोएंजाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेक्राइड या न्यूक्लिक एसिड। तो 2 का सी ऑप्शन हो जाएगा लिपिड, क्योंकि लिपिड्स आर फैटी एसिड, ईस्टर ऑफ अल्कोहल and related substances. Polysaccharide are polymers of monosaccharide. Protein are polymer of amino acid. And nucleic acids are polymer of nucleotide. ठीक है, next, a non-proteinaceous enzyme is lysozyme, ribozyme, ligase, deoxyribonucleic acid. तो थर्ड का ऑप्शन बी हो जाएगा राइबो एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग is the least likely to be involved in establishing the three-dimensional folding of most proteins? Hydrogen bond, electrostatic interaction, hydrophobic interaction या ester bonds। तो फोर्थ का अगर हम लोग देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा ईस्टर बॉन्ड्स, क्योंकि टर्सरी स्ट्रक्चर और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो कि प्रोटीन में होता है वो स्टैब्लिश बाय सेवरल टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जैसे कि बॉन्ड्स हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, आपके आयनिक बॉन्ड हो सकते हैं और वंडर वॉल इंटरेक्शन हो सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं आप में। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली, मतलब किसको विच कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे इसमें फिफ्थ का जो ऑप्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। ठीक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम। एंडोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, बी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड बी इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। तो फिफ्थ का अगर देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। अ टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 ग्लिसराइड एंड फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 3 ग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल, 3 ग्लिसराइड मॉलिक्यूल एंड 1 फैटी एसिड, यानी कि 1 ग्लिसराइड एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। तो सिक्स का अगर हम लोग देखें तो डी ऑप्शन हो जाएगा, जैसे कि 1 ग्लिसराइड एंड 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल और ट्रू फैट्स आर ट्राइग्लिसराइड विच आर फॉर्म बाय एस्टरिफिकेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, तो उसका 1 मॉलिक्यूल होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एंड ग्लिसरॉल, यानी कि ग्लिसरीन और ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन होता है उसमें। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। Which one of the following statement is wrong? Uracil is pyridine, glycerine is a sulfur containing amino acid, sucrose is a disaccharide, cellulose is a polysaccharide। तो सेवेंथ का बी ऑप्शन हो जाएगा, ग्लिसरीन इज अ सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, क्योंकि ग्लाइसिन जो होता है, हम आप लोगों को बताते हैं, जो ग्लाइसिन है हमारा, ग्लाइसिन जो है ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है। ठीक है, ठीक, अमीनो एसिड है। और जो सिस्टीन है एंड मिथनोनिन, सिस्टीन एंड मिथनोनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग हमारे अमीनो एसिड है।
चलते हैं 8th क्वेश्चन। द chitinous exoskeleton of arthropods is formed by the polymerization of N-acetyl glucamide, lipoglycans, keratin sulfate and chondroitin sulfate या D-glucosamine। तो 8th का ए ऑप्शन हो जाएगा N-acetyl glucamide। Which of the following biomolecules does not have a phosphodiester bond? Amino acid in a polypeptide, nucleic acid in a nucleotide, fatty acid in a diglyceride, monosaccharide in a polysaccharide। तो 9th का अगर हम लोग देखेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड इन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, बेसिकली नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हमारा 10th क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? The competitive inhibitor does not affect the rate of breakdown of enzyme substrate complex. The presence of competitive inhibitor decreases the Km of the enzyme for the substrate. Then a competitive inhibitor reacts reversibly with the enzyme to form an enzyme inhibitor complex. Then in competitive inhibition, the inhibitor molecule is not chemically changed by enzyme. तो 10th का आपका वी ऑप्शन हो जाएगा। द प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर डिक्रीज Km द एंजाइम फॉर द सबस्ट्रेट। 11th पे चलते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन। Substrate binds with enzyme at its active site. Addition of a lot of succinate does not reverse the inhibition of succession dehydrogenase by malonate. Okay, a non-competitive inhibitor binds the enzyme site distinct from that which binds a substrate. Malonate is competitive inhibitor of succin dehydrogenase। ठीक है, 11th का अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन तो 11th का बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट? माल्टोज, शुगर, लैक्टोज, राइबोज, 5-फॉस्फेट। 12th का हम लोग बी ऑप्शन टिक करेंगे, सुक्रोज, क्योंकि सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, अ फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप इज एब्सेंट होता है। Sucrose is a non-reducing sugar formed by condensation of one molecule of glucose and fructose each, with release of water molecules. A glycosidic bond is established between carbon atom of one glucose and carbon of 2 atom of fructose। इतना समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन। इसमें दिया गया a phosphoglyceride is always made up of a saturated or unsaturated fatty acid esterified glyceride molecule to which a phosphate group is also attached. A saturated or unsaturated fatty acid esterified to a phosphate group which is also attached to a glyceride molecule. Only a saturated fatty acid esterified to a glyceride molecule to which a phosphate group is also attached. Only unsaturated fatty acid esterified to a glyceride molecule to which phosphate group is also attached। तो 13 का ए ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से। आ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्टरीफाइड टू अ ग्लिसराइड मॉलिक्यूल टू विच आ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड, क्योंकि फॉस्फोग्लिसराइड्स आर द ट्राइएस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज आल्सो अटैच्ड। ठीक। 14 में मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज सल्फर कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड, सिंपल पॉलीसैकेराइड, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड या फॉस्फोरस कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। तो 14th का सी ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड। 15th तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज ट्रांसिस्ट एंड अनस्टेबल, परमानेंट अनस्टेबल, ट्रांसिस्ट व्हाट स्टेबल, परमानेंट बट अनस्टेबल। ठीक है, तो 15th का अगर देखेंगे तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 16th The essential chemical component of many coenzymes are carbohydrate, protein, vitamin, nucleic acid। तो 16 का अगर हम लोग देखेंगे तो वी ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है, विटामिन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज रॉन्ग? Enzymes are denatured at high temperatures. Enzymes are mostly protein, but some are lipid also. Enzymes are highly specific. Enzymes require optimum pH and temperature for maximum activity. ठीक है, तो 17 का बी ऑप्शन हो जाएगा। एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड आल्सो, क्योंकि एंजाइम्स आर मोस्टली प्रोटीन बट सम आर आरएनए राइबोसोम्स, नो लिपिड वर्किंग एज एंजाइम्स आर नोन। ठीक है ना, तो हम लोग 18th वन पे चलते हैं। अब 18th इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि इसमें पूछा गया यूरेनिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इज द न्यूक्लिक साइड प्रोटीन एंड न्यूक्लियोटाइड एंड पैरामिडीन। तो 18th का अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूक्लियोसाइड ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि अ न्यूक्लियोसाइड इज अ पेंटोज शुगर और बेस टुगेदर एंड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप यूरेसिल इज प्रेजेंट इन यूरेडीन इन आरएनए ओनली। ठीक है, क्योंकि यूरेसिल प्लस राइबोज अगर होगा तो यूरेडीन ही बनाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 19th पे। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। द फिगर shows a hypothetical tetrapeptide portion of protein parts level A to D. Which one of the option is correct? ठीक है, अगर हम देखेंगे CH2OH दिया गया, इसमें CH दिया गया और इधर COOH और एक इन पे HN दिया गया। अब A B C D दिए गए तो D इज द एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड, या C इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड ट्राइफोन, A is the C terminal amino acid, D is the N terminal amino acid, A silver containing amino acid भी तो नहीं। तो देखिए 19th का जो होगा उसमें से नॉन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, कोई भी इसमें से नहीं है। क्योंकि अगर हम देखेंगे, अगर हम इसमें से अगर देखें तो जो ए है, ए ऑप्शन को हम कहेंगे सीरीन। ठीक, और बी ऑप्शन को सिस्टीन। ठीक, सी को ट्रायोसिन कहेंगे और डी को अगर हम कहेंगे नॉट एन अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड है ही नहीं। ठीक, तो चलते हैं हम लोग बी पे। विच वन out of A to D given below correctly represents the structure form of the basic amino acid? ठीक है, तो हम लोग A B C D देखेंगे तीनों। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर। NH2 दिया गया है, कार्बन कार्बन 3 दिए गए हैं, एक इन पे COOH एक इन पे H लगा है और इधर हमारा एल्कोहल ग्रुप एंड कीटोनोइक ग्रुप लगा है। तो वैसे 20 का आंसर होना चाहिए पी ऑप्शन, जो कि डी ये करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड है एडिशनल अमीनो ग्रुप। ठीक, विदाउट फॉर्मिंग अमाइड्स, दस दे आर डाई अमीनो मोनोकार्बोक्सिलिक एग्रेटीन और लाइसिन। 21 पे चलते हैं। विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल बॉडी? ट्राइप्सिन, कोलेजन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। तो 21 का सी ऑप्शन हो जाए कोलेजन। ये बहुत बार पूछा गया है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और हम आपको देंगे कि जो कोलेजन है इज इनसॉल्युबल फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, फाउंड एक्सटेंसिवली इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ स्किन, टेंडन एंड बोन। कोलेजन अकाउंट 30% टोटल बॉडी प्रोटीन और मैमल। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन आल्सो। तो हम 22 की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है द गिवन डायमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू, आइडेंटिफाई द कैटेगरी सोन इन द वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट। एक्स कंपोनेंट कौन सा होगा? 22 क्वेश्चन नंबर। तो कैटेगरी दिए गए कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड दिया। कंपोनेंट ग्लूटामिन दिया गया, NH2 एडेनिन और यूरेसिल दिया गया। तो 22 का हो जाएगा डी ऑप्शन, न्यूक्लियोसाइड यूरेसिल। ठीक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग स्टेटमेंट?
Anavina and Nostri capable fixing nitrogen, free living also state also. Root nodal forming nitrogen fixing liver aerobes under free living condition. Phosphorus is a constituent of cell membrane, certain nucleic acid and all proteins. Nitrosomas and nitrobacter are chemoautotrophs. तो 23 का अगर हम लोग देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा. फॉस्फोरस इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन सच न्यूक्लिक एसिड एंड ऑल प्रोटीन्स. 24. Which one of the following biomolecules is correctly characterized? Lecithin, a phosphorylated glyceride found in cell membrane. Palmitic acid and saturated fatty 18 carbon atoms. Adenylenic acid, hydrogen and glucose phosphoric acid. Alanine amino acid containing an amino group, acidic group anywhere in the molecule. तो अगर 24 का देखेंगे तो हम लोगों का 24 का ए ऑप्शन सही है. ठीक है, ए ऑप्शन हमारा सही है. जैसे कि एलेनिन की बात की गई तो एलेनिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा जैसे कि एक कार्बन लिया सी, एक एच, इधर हमारा आएगा क्या NH2, इधर आ जाएगा COOH, इधर आ जाएगा CH2. तो इसको हम कहते हैं एलेनिन. ठीक है, एलेनिन कह देते हैं. 25. The curve given below shows enzymatic activity in relation to three conditions: pH, temperature, and substrate concentration. What do you do? Axis X and Y represent. ठीक, X axis enzymatic activity, temperature, substrate concentration या enzymatic activity, pH enzymatic. तो इसमें ये क्या गया है कि मतलब X एक्सेस और Y एक्सेस किसको रिप्रेजेंट करता है. तो 25 का बी ऑप्शन हो जाएगा. जो एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस जो है वो टेम्परेचर को और वाई एक्सेस पीएच को, सॉरी एंजाइम एक्टिविटी को करता है. ये एंजाइम एक्टिविटी को करता है और एक्स एक्सेस टेम्परेचर को करता है. 26. यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फार्मूलाज अप टू ऑर्गेनिक कंपाउंड इज करेक्टली आइडेंटिफाई अलॉन्ग विद इट्स रिलेटिव फंक्शन. ये आपको पता करना है. ए और बी दोनों की फार्मूला दिए गए, इसमें आपको पता करना है. तो 26 का डी ऑप्शन होगा. लेसेथिन, अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक, तो जो ए है इज अ स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ लेसेथिन. देखिए जो हमारा ये ए है, ये हमारा क्या है, लेसेथिन है. ठीक, लेसेथिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है. किसका? लेसेथिन का. ठीक, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है. इट इज़ प्रोबेबली मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड आर मेजर कंपोनेंट इन लिपिड बाइलेयर्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन. ठीक, लेसेथिन का स्ट्रक्चर देख लिया. 27 चलते हैं. 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एंजाइम्स आर करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग. तो विच वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है? ए ऑप्शन है एंजाइम रिक्वायर ऑप्टिमम पीएच फॉर मैक्सिमल एक्टिविटी. एंजाइम्स आर डीनेचुरेट एट हाई टेम्परेचर, जैसे कि इफेक्टिव इवन एट टेम्परेचर 80 डिग्री टू 90 डिग्री माइनस. एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक. मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट सम आर लिपिड्स. तो 27 का अगर हम लोग देखें तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा. 28. On the figure given below shows the conversion of substrate into product by an enzyme in which one of the 4 option A to D component of reaction level below. Identify correctly. तो ये ऑप्शन ए और बी और सी और डी ये आपको लेवल दी गई, इसको आइडेंटिफाई करना है. तो इधर आ जाते हैं. ठीक है, जो ए है वो पोटेंशियल एनर्जी है, कि ट्रांजिशन स्टेट है, कि एक्टिवेशन एनर्जी विद है एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एक्शन. तो हम लोग ये देखेंगे बी ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि देखेंगे ए जो है, ए वो है ट्रांजिशन स्टेट है.
पोटेंशियल स्ट्रेंथ बी है, और जो सी है वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम है, ठीक है। और डी ऑप्शन एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम है, ठीक। तो इसी के साथ हम लोगों ने 28 PYQs हम लोगों ने कर ली हैं। बायोमोलिक्यूल चैप्टर था, इसके हम लोगों ने PYQs कर लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो। नेक्स्ट चैप्टर आपको अगले वीडियो में मिलेगा, उसके PYQs मिलेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है नीट के हिसाब से। तो आज का वीडियो इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।